अब लोग नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ना शुरू हो गए, वो कहते हैं गोडियां च दर्द। ये जो रेजेस निकलती है ना, जब हम इनको अपने घुटने पे, ऐसे घुटने पे जब हम हाथ रखते हैं दोनों घुटनों रुकू पे, में जाके दोनों घुटनों पे, तो सर ये रेजेस आपके घुटनों पे इस कदर खूबसूरत किस्म का प्यारा सा इम्पैक्ट ऐसा खूबसूरत करती है कि आपको कभी घुटनों की बीमारी नहीं हो। इस वक्त जो ज्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ स्टमक की, इंटेस्टाइन की, लोगों के क्लोनोस्कोपियां हो रही हैं, मसले बन रहे हैं, और कमर का जो मसला आ रहा है, और आपके जो घुटनों का मसला बन रहा है, टांगों का मसला बन रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी वजह हमारे यहाँ वो कमोड है, जिसके कमोड के ऊपर बैठकर हमने अपने आप को आसान समझ लिया। ये भी तो कहते हैं कि जूता जो है अगर पहनने से जो खुले वाला जूता जिसमें से हवा पास हो सकती है, वो वाला जूता भी पहने उसमें, ये भी एक चीज़ आती है। लेकिन आप जिस तरह से बहुत पहले हमने इस पॉडकास्ट शुरू में बात की थी कि ज़मीन पे चलना है, नंगे फर्श के ऊपर चलना है, तो वहाँ मैं बात मिस कर गया कि शायद वो जो सजदे का प्रोसेस है, सजदा भी जो है वो अपने आप को ज़ीरो करने वाला ही जो है ना, उसमें अर्थ को जो है वो अनअर्थ करने वाला ही जो है अपनी बॉडी को करने वाला प्रोसीजर है, जो बार बार हमें कहा जाता है। आपके ये जो ब्रेन के ऊपर इस वक्त हम जितना डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस में है, कभी जमीन पे सजदे में जाके देखें, ये यहां से करंट चलना है और वो पांव तक जाके उसने जमीन के साथ अर्थ करना है, और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, टेक देना है, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੋ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ, मुका दो। रखिए तो सही ना, रखते ही नहीं पे। तो ये भी उसी प्रोसेस का हिस्सा है कि आपने अर्थ करना है। नमाज की हर हालत, हर शेप उसकी जो है वो सर उसके पीछे एक प्रॉपर नेचुरल साइंस है। रुकू में रहते, नमाज पूरी पढ़ रहे होते, रुकू में जाते, ये जो हम हाथ है ना, इसमें से रेजेस निकलती हैं, ये रेजेस निकलती हैं। जैसे हमने पहले एक दफा बात की थी कि एक हाथ के साथ लगाए तो करंट लगता है। ये जो रेजेस निकलती है ना, जब हम इनको अपने घुटने पे, ऐसे घुटने पे जब हम हाथ रखते हैं रुकू में जाके दोनों घुटनों पे, तो सर ये रेजेस आपके घुटनों पे इस कदर खूबसूरत किस्म का प्यारा सा इम्पैक्ट ऐसा खूबसूरत करती है कि आपको कभी घुटनों की बीमारी नहीं हो। आप रुकू और उसके बाद फिर उठें, फिर उसके बाद सजदे की हालत तक जहां पे आप जमीन तक जाते हैं और फिर उठते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी में कभी मोरों का मसला नहीं हो सकता। अब लोग नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ना शुरू हो गए, वो कहते हैं गोडियां च दर्द, गोडे नहीं होते। ओ भाई इसको दो, जो आपको तकलीफ देता है, जो आपको तंग कर रहा है। सर शरीफ आदमी, उसको कोई तंग करना शुरू हो जाए तो कितने के दिन वो तंग होता रहेगा, डरता रहेगा, तंग होता रहेगा। और किसी ने कह दिया ओ यार सबर रख ना जरा, तू इनू सीधा ते हो इनू कह, तो फिर क्या होएगा? फिर वो आपको तंग करना छोड़ देगा। जो चीज, जो घुटने, जो मसले आपको तंग कर रहे हैं, हम डॉक्टर के कहने पे घुटनों को नहीं हिलाना, व्हील चेयर ले लो, नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ लो, आपने बेड रेस्ट पे चले जाओ, हिलाना नहीं, और मरीज उससे पहले कहता वो नहीं हिलाना, रुल जाता बेचारा, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इस वक्त जो ज्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ स्टमक की, इंटेस्टाइन की, लोगों के क्लोनोस्कोपियां हो रही हैं, मसले बन रहे हैं, और कमर का जो मसला आ रहा है, और आपके जो घुटनों का मसला बन रहा है, टांगों का मसला बन रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी वजह हमारे यहाँ वो कमोड है, जो हमने बाथरूम में जिसके कमोड के ऊपर बैठकर हमने अपने आप को आसान समझ लिया, कंफर्टेबल कर लिया, अब उकड़ू नहीं बैठे। सर जो बैठेगा ही, जैसे मैं और आप कुर्सी पे बैठे हैं, ये इसी तरह ही है ना, वो हाफ सीट है ना, हाफ सीट है, आप उस पे बैठे, वहीं पे बैठ के वहीं से उठ गए, तो क्या आपने अपने आप को पूरा उकड़ू की पोजीशन में लेकर गए ही नहीं, पूरी बॉडी ने पुश नहीं किया। हम वहां से यहाँ तक, यहाँ से वहां तक उठ रहे हैं, जब हम इससे नीचे ही नहीं जा रहे, तो फिर एमन दसो L4 L5 कित्थों आना है? हाँ तो वही मैं कह रहा था शटिका क्यों नहीं आनी? है वो मैं कह रहा था, जो तुसी कह रहे हो कि उकड़ू बैठ के 5 मिनट आसे, तो 5 मिनट बाद चुकेगा कौन? सर वो आपे चुकेगा, अपने आप बिल्कुल चुकेगा। 2 दिन 3 दिन होते बाद फिर
ठीक हो नहीं जाएगा तो 2 दिन साहब। 4 दिन अपने हाँ, आप ਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਕਿਸੇ को चुकेगा। ਚੁਕਾਏਗਾ, नहीं हाँ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1122 ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ हाँ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ बाद फिर वो ठीक हो डॉक्टर जाएगा रिजवान साहब इसमें। की टीम आ जाएगी। हाँ। अच्छा, एक और चीज है, जो पेशेंट नहीं बैठ सकता ना, मैं तो उनको ये कहता हूँ कि आप ऐसा करें, क्योंकि स्टूल की पोजीशन और होगी, कुर्सी की और होगी। कुर्सी की और मैं उन्हें कहता हूँ कि जहां तक आप बैठ सकते थे, कमोड पे बैठ जाते हैं, बैठ कहते हैं हाँ जाते जी सीट पे बैठ जाते हैं, मैं ओके। उसी लेवल की मैं उन्हें कहता हूँ आप ना दो इट्टा, हाँ। जिस तरह वो मजदूर चट्ठा बनाता जी, है ना जी, जी, इट्टा जी, का, जी, 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 मैं उन्हें जी। कहना उस तरह डबल ईट, फिर उसके ऊपर डबल ईट, फिर डबल डबल ईट, कट। फिर डबल ईट। आप उस तरह करके अपने आप को उस पोजीशन में ले आओ जहां तक आपको आसानी है, वहां तक आप बैठें बैठे। और 5 मिनट बैठें और आप उसी को उकड़ू समझ लें और उस पे साथ आप गर्म पानी पीना शुरू कर दें। और 5-4 दिन के बाद एक दो पीस एक हटा एक दें, ईंट निकाल एक दो, एक ईंट निकाल दें। फिर 5-4 दिन के बाद, हफ्ते बाद एक एक ईंट और निकाल दो, फिर एक एक और निकाल दो, फिर एक एक और निकाल दो। गर्म पानी और ये प्रैक्टिस आपको सर इतनी लचक दे देगी, आप उकड़ू बैठना शुरू हो जाएंगे और कमर ਤੁਹਾਡੀ सिद्धी हो जाएगी। तो अगर आप डॉक्टर के पीछे पड़े तो उसने कभी आपको नहीं बैठने वो तो देना। व्हील चेयर देगा ਤੁਹਾਨੂੰ, व्हील चेयर देगा व्हील चेयर भी उसमें। नहीं देगा, ਉਹ ਕਹੇਗਾ उसमें। ਗੋਡੇ 28 30 32 ਲੱਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਵਾ ਲਓ, हम्म, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ व्हील चेयर ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲੈਣੀ। आपे लेनी है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ, हाँ, मेरा कोई मेरे थे ना मेरा रहना, कोई मेरे कमाल थे नहीं। ना रहना। मैं बात कर रहा था ख्वातीन के बच्चों के मसाइल जो हैं, आजकल की जो बच्चियां जो हैं, वो उनके जो ये जो आपके हार्मोनल जो डिसबैलेंस है और वो सारा कुछ है, वो भी यही मसला है कि रात को उन्होंने सोना नहीं है, लेट नाइट ईटिंग है और जंक फूड ईटिंग है, क्या है यही सारा कुछ है उनको भी, जो जिन बच्चों की शादी होने वाली है, या बाकी वैसे सबसे भी? बड़ा मसला सर उसमें ये फास्ट फूड के अंदर जो है ना, वो हमारे चिकन का है, चलो इस ब्रायलर मुर्गी का है। अब मैं पॉडकास्ट पहले ही किया, इन्होंने कुछ नहीं खान देना, मर जाओ सारे जाके। कुछ ना खाओ। अच्छा नहीं सर देखें, आपके पास खाने को, आप मुर्गी खाएं ना, मुर्गी तो नहीं रोक रहा। ब्रायलर जो है वो मुर्गी नहीं होती। सर मैं मुर्गी नहीं रोकी, मैं चिकन रोके आज। अंग्रेजी शायद रोकती है, उर्दू शायद खा लो तुसी। नहीं सर मैं फैसला नहीं? देना हुणे ਤੁਹਾਨੂੰ दोनों सर। चीजें रख देना, दोनों को छोड़ दें एक ही जगह, ओके एक यूनिवर्सिटी में छोड़ते हैं, वो तो ठीक हो गया, तो ठीक हो गया। जेड़ी फड़ी जावे वो नहीं खानी, और जेड़ी नहीं ना खानी, फड़ी ना पड़ी जाए जाए खानी है, फिर तो नहीं खानी ना। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ, ਫੜੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਆਏ खुड्डे चाय ਤੇ ਰਾਤੀ ਫੜੋਗੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੜ अर्ली ਲੋਗੇ ਤੇ मॉर्निंग ਠੀਕ ਹੈ। पढ़ लो, हाँ ਜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ खुल गई, ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ सारा ਮਹਿਮਾਨ, दिन नहीं, सारा दिन नहीं ਸਰ काम ਮੈਨੂੰ होना। ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ अपने ननियाल वगैरह, तो पत्तोगी के पास गांव है हुसैन खां वाला चक नंबर 8, मेरे पेरेंट्स वहां से, दादा नाना जी वहां से, और मेरे पेरेंट्स जो थे वो कजन भी थे आपस में। गांव जब जाते थे ना, हम लाहौर में पैदा हुए, गांव जाते थे तो वो जो इतने ननियाल ददयाल थे ना, वो सारे एक एक दिन दावत करते थे। जाहिर बात है। अच्छा वो कहते थे कि आज रोटी साढ़े हल, राती साढ़े हल, कोई कहता है सुबह साढ़े हल, कोई कहता है वो मुमानी के घर में हमें 2 दफा उन्होंने दावत रखी और दोवें टाइम सानू जेड़ा सी ना, मुमानी अभी भी जिंदा है, देख रहे हो। अल्लाह अकबर। वो कहती हैं दोवें दफा गए तो एक बारी दाल लभी, एक दफा सब्जी लभी, ते असीं क्या मामी ने सानू आख्या सी कि मुर्गी खवानी है ना, ये की चक्कर है। उन्हें आख्या जी दोवें टाइम खुड्डा खुल गया सवेरे ते मुर्गी निकल गई, वो नहीं फड़ी गई फिर, वो नहीं फड़ी। सर वो है जिहदे च प्रोटीन है, वो है जिन्हें सानू कोई ताकत एनर्जी देनी।